हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक समय से पहुंच पाए। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक त्रिकोणमिति के 6 पार्ट डाल दिए हैं, और यदि आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल पर जाकर नहीं देखा उनको तो उनको जाकर देख लीजिए। तभी आपको ये चैप्टर से मैं करा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति, तभी बेहतर तरीके से आप समझ में आपके आ पाएगी, तभी इसको सोल्व कर पाएंगे। आज हम बनाने वाले हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 7, जिसमें हम कवर करेंगे एक तो सारणी टेबल को कवर करेंगे, जिसमें हम कोणों की टेबल्स के बारे में बात करने वाले हैं, और दूसरी बात हम 2 क्वेश्चंस को उसका आधार पर लेंगे और करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आते हैं सबसे पहले हम टेबल को समझते हैं, उसके बाद ही हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं टेबल्स क्या है। प्यारे बच्चों, टेबल्स में बना लेता हूँ। टेबल्स बना लेते हैं एक यहाँ पर, क्योंकि बच्चों ये मैंने एक टेबल्स बना ली है यहाँ पर। इसको इस तरीके से कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से बना लीजिए, और ये जो मान ले रखे हैं ये वाला मान, ये तो हो जाएगा बच्चों कोण, और ये हो जाएगा त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात हो जाएगा। इस कॉलम को खींच लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 6 7, और एक और बना लेते हैं आपको, जो इतनी की आवश्यकता हम पढ़ने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं प्यारे बच्चों साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक टेबल यहाँ ड्रॉ कर दिया है। आप लोग भी इसको बना के देखेंगे 2-4 बार, जब रिपीट हो जाएगा तो आपको ये याद हो जाएगी। जब टेबल याद हो जाएगी तो क्वेश्चंस को करना आसान हो जाएगा, आप बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को फिर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर 0 एंगल से ले लेते हैं, फिर 30, 45, 60 और 90, 120, 135, 150, 180। प्यारे बच्चों, मैंने ये टेबल से 180 के लिए बनाई है। 180 तक के मान हम कवर इस टेबल के अंदर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है। तो ये ध्यान रखना आपको, साइन 0 का मान 0 ही होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होगा। बस एक मान को याद कर लो साइन वाले को, उसके बाद आपको सारे मान खुद याद हो जाएंगे। साइन 45 का मान कितना होगा? साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, बस 90 तक की बनाओ, उसके बाद हम 180 बाद में करते हैं कब। ठीक है बच्चों, कोस की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले मान को उठा के इधर से इधर रख दो, ये वाला मान इधर से रख देंगे उठा के, ये वाला मान इधर, और ये वाला मान इधर, और ये वाला मान इधर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, ये कोस की वैल्यू। टैन का मान निकालना तो हम जानते हैं कि जो टैन होता है वो टैन होता है साइन बटा कोज के। क्या होता है? टैन साइन बटा कोज के होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन के मानों को मुझे कोज के मानों से क्या करना है? भाग देनी है, और जैसे हम भाग देंगे तो उसके बाद हमारा टैन की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने जैसे 1 को 0 से भाग करा, भाई अगर मुझे 1 निकालनी है, 1 से 0 को भाग करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इस वाले से भाग करेंगे इस वाले मान को, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/√3। आप इससे इसको काट देंगे तो यहाँ से बचेगा 1, इस 2 से 2 काटेंगे तो प्यारा बच्चों यहाँ से बचेगा √3। जब आप कभी भी किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका मान होता है अपरिमित, अर्थात इन्फिनिटी बोलते हैं इसको। इन्फिनिटी इसका मान यहाँ से आ जाएगा बच्चों। इस वाले मान को उठा के इधर रख देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि टैन का उल्टा कोट होता है। ठीक है, इस ये वाला मान इधर आ जाएगा, ये वाला मान इधर, और ये वाला मान इधर पहुंच जाएगा, और ये वाला मान इधर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मान आपको समझ में आया। उसके बाद सेक की हमसे बात कर रहा है, और सेक का मान जब हमें निकालना है तो आप जानते हैं कि सेक में क्या करना पड़ेगा।
सेक कोच का क्या होता है, सेक जो होता है वो किसके उल्टा होता है, कोच के। ठीक है, तो कोच की वैल्यू कितनी है, कोच की वैल्यू ऐसे हम लगाएंगे और उसको भाग एक को कोच के मान से भाग करते चले जाएंगे। जब एक को एक से भाग करेंगे प्यारे बच्चों, एक को एक से तो कितना प्राप्त होगा, एक, तो यहाँ पर कितना जाएगा, एक ही। इस वाले मान से इसको भाग करेंगे, नहीं इस वाले मान, जब हम एक को √3/2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको करते चले जाएंगे, ये 2 ऊपर और √3 नीचे, ये वाला मान में √2 ऊपर, ये वाला मान में 2 ऊपर, और इस वाले मान में हम क्या करेंगे कि बच्चों जब हम एक को 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और इस वाले मान को उठा के यहाँ रख दो, इस वाले मान को इधर रख देते हैं, इस वाले मान को इधर, और ये वाला मान इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला मान इधर हो जाएगा। इस वाले जो 90 वाला मान है, इस मान को दाब लेते हैं, इस वाले मान को छुपा लेंगे कुछ टाइम के लिए, और 120 से लेकर 180 तक मान हमें करने हैं। तो इस वाले मान क्या करेंगे, यहाँ से इसको पलटते चले जाएंगे। जैसे ये वाला मान है तो यहाँ पर इस वाले मान को यहाँ लिख दिया, इस वाले मान को इधर लिख देंगे 1/√2, इस वाले मान को इधर लिख देंगे, इस वाले मान को इधर लिख देंगे। ठीक है, इस मान को पलटते चले जाएंगे, ऐसे 90 वाले मान को छोड़ देंगे और उसके बाद इस को पलटते चले जाएंगे, इस तरीके से मान को लिखते चले जाएंगे। तो ये वाला मान 1/2 हो जाएगा, ये वाला मान 1/√2 आ जाएगा, और ये वाला मान आपका √3/2 हो जाएगा, और ये वाला मान 1 आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये वाला मान √3, फिर ये वाला 1, फिर ये 1/√3, और उसके बाद आ जाएगा 0, उसके बाद क्या आएगा 0। ऐसे यहाँ पर ये वाला इन्फिनिटी वाली बात कर रहा है, तो इसमें 0 छोड़ेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, नहीं सॉरी बच्चों, 1/√3 यहाँ लिखा जाएगा, उसके बाद 1, उसके बाद √3, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, ये वाला मान है आपका यहाँ आ जाएगा, √2 हो जाएगा, उसके बाद 2/√3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। यहाँ से फिर देखेंगे इसको 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इन्फिनिटी हो जाएगा बच्चों। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। तो टेबल्स आपको यहाँ तक आप कवर कर पाएंगे। अब हम जानते हैं कि एक चीज और जाने हम प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको ये समझ में बात आई होगी। आगे चलते हैं इसमें। तो ये प्यारे बच्चों एक चीज और देखते हैं यहाँ पर कि आप एक चतुर्थांश बनाए देंगे इस तरीके से, तो इसमें आप देखते हैं कि ये साइन होता है, इसमें साइन होता है, कोज होता है, और टैन होता है, और कोट होता है, सेक होता है, कोस है। ये सब क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। आल क्या होते हैं, आल जो है वो प्लस होते हैं, मतलब पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर साइन और कोस है, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव। और यहाँ पर टैन और यहाँ कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव। और यहाँ पर होते हैं कोज और सेक, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर प्लस और साइन और कोसेक, यहाँ टैन कोट होते हैं, कोज और सेक होते हैं। ये पॉजिटिव मतलब वैल्यूज इनके होती हैं। तो हम यहाँ पर ये बात देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, 90 अंश का है, और यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना, 180 का। कितना है, 180 बच्चों। लेकिन हम ये टेबल्स में कवर कर रहे हैं 0 से कहाँ तक, 180 तक कवर कर रहे हैं। तो चतुर्थांश के बारे में अगर हम बात करें कि 180 की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, साइन वाला मान में आ रहा है, मतलब इस चतुर्थांश द्वितीय में आ रहा है। द्वितीय में साइन और कोसेक की मान क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। बाकी जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हमारे, जैसे टैन हुआ, कोट, सेक, ठीक है, और कोस, तो इनके मान क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि 180 वाले मान में साइन वाले मानों को छोड़ दो ऐसे, और कोसेक वाले मानों को भी छोड़ दो ऐसे, लेकिन बाकी जो शेष बचे हैं उसमें क्या लगा देंगे, आगे इनके माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे बच्चों। जैसे ही माइनस लगाएंगे तो इनकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएंगी, नेगेटिव इनकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये ओरिजिनल टेबल आपकी बन के तैयार हो चुकी है 180। ठीक है, प्यारे बच्चों ये टेबल्स आपकी बन के तैयार हो गई है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये टेबल समझ में आई होगी। लेकिन अगर आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स देके मुझे रिप्लाई जरूर दें। और प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप जब मैथ को करना चाहते हैं और मैथ को सीखना चाहते हैं
तो मैथ में एक चीज विशेष ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उन क्वेश्चंस को एक या दो बार खुद करके देखें, ठीक है। जैसे मैंने टेबल्स यहाँ बनाई है, तो इसकी वैल्यू को हमें याद करने के लिए, इसके मानों को याद करने के लिए एक या दो बार, कम से कम दो बार इस टेबल्स को आप अपनी नोटबुक पे बिना देखे बनाने की कोशिश करें। जब आप कोशिश करेंगे तभी आपको मैथ का थोड़ा सा मेथड समझ में आएगा, अप्रोच उसकी बन का आपके दिमाग में आकर आएगी, ठीक है। चलते एक दो क्वेश्चन से लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस हमने लिया है, जैसे sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। हमने क्वेश्चन से लिया है यहां से कि sin 60 cos 30 और cos 60 sin 30, हमने ये वैल्यूज लिख ली है यहाँ पर। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो प्यारे बच्चों सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे इसका। अभी हमने टेबल्स बनाई, तो sin 60 की बात हमसे कर रहा है, क्या कर रहा है, sin 60। तो sin 60 में हमने वहां देखा था कि जो sin 60 की वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, तो sin 60 की वैल्यू होती थी √3/2, cos 30 की वैल्यू होती थी √3/2, प्लस ऐसे रहने देंगे। cos 60 की वैल्यू कितनी होती थी, 1/2। आप टेबल में देखेंगे इसको, और इसकी भी 1/2 होती है, ठीक है। तो आपको टेबल से याद है तो आप वैल्यू इसको रख देंगे, उसके बाद आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको। आप जब √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, √3 का वर्ग, ये तो होगा। और यहाँ पर हम जानते हैं इस रूट का जो मतलब होता है वो होता है 1/2। तो इसकी हाथ 2 लिखेंगे, 2 से ही 2 कटा, तो इसका मतलब कितना है 3। क्या आया, 3। आप कहीं भी देखेंगे कि सेम नंबर के और रूट में मल्टीप्लाई हो रही है तो वो वही नंबर बाहर निकल जाता है रूट से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा 3 बचेगा और नीचे कितने होगा, 4। ऐसे यहाँ पर 1 हो जाएगा और ऊपर नीचे हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे 4 है। आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम 4 आ जाएगा, और यहाँ पर अंश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि हर समान है इसलिए अंश को वैसे ही जोड़ देंगे जैसे दिया हुआ है, ठीक है, जैसे चिन्ह के साथ दिया हुआ। 3 और कितना हो, 4, तो 4/4 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप मोस्टली टेबल्स आपको याद है तो आप किसी भी वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब आपको टेबल्स के वैल्यूज आपको याद होंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको टेबल्स को आप कई बार रिपीट करें, आप उसको याद कर लें बेहतर तरीके से, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चंस की अप्रोच समझने के लिए कम से कम 2 क्वेश्चंस का होना बहुत जरूरी है। कि आप 2 क्वेश्चंस कम से कम एक अप्रोच पर करते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वो दिमाग तक और दिल तक आपके वो रूल्स बहुत समझ आ पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ले लेते हैं यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 और प्लस प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। कोस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60, ये क्वेश्चन दे रखा। मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे हम तो यहाँ पर देखेंगे 2 तो ऐसे रहने देंगे, लेकिन tan क्या है, tan 45 का मान 1 होता है, तो इसका बात कर देंगे। माइनस प्लस कोस 30 का मान अभी हमने जानते थे √3/2 था, तो √3/2 लगाएंगे और घात इसकी 2 लगाएंगे। माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, इसके भी हम घात लगा देंगे, ठीक है बच्चों। आपने इस तरीके से इसको कर दिया, 2 ऐसे रहने देंगे। 1 की कितनी पावर लगा तो 1 ही रहता है। और जब हम अभी बताए थे हम कि √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4। माइनस ऐसे यहाँ पर 3/4, ये माइनस ये प्लस, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचा क्या, 2 1 से 2 मतलब 2 1 2, आंसर आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों यदि आपको सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स देके मुझे रिप्लाई जरूर देते रहें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। नमस्कार।